रखना है, हम मनुष्य के रूप में आए हैं, तो कोई ना कोई काम तो करना ही है। कंफर्म है कि नहीं है? जो नए लोग हैं वो भी भैया आपसे भी बात करेंगे, पुराने से भी बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। मौका मिला है तो बात करेंगे, तभी क्लियर होगा। जब तक पिक्चर नहीं क्लियर होगा तब तक काम करने में अच्छा नहीं लगेगा, काम करने में अच्छा नहीं लगेगा। सवाल है, काम हम लोग कहीं ना कहीं करते हैं कि नहीं? यस या नो? यस। काम क्यों करते हैं? हम क्या पाना चाहते हैं? ऐसा नहीं ना काम करने का कोई नशा सवार है कि काम नहीं करेंगे तो बिल्कुल हम लेट जाएंगे आज, ऐसा तो है नहीं भाई। काम करते हैं तो क्यों करते हैं? हम पाना क्या चाहते हैं उस काम से? हम क्यों पाना चाहते हैं? हम क्या पाना चाहते हैं? तो ज्यादातर आप देखेंगे कि किसी काम को करके लोग पैसा कमाना चाहते हैं। सही बोल रहे हैं? पैसा, फिर सोचते हैं कि समय उसमें मिले, उस काम को करते हुए कुछ ऐसा हो कि हमको समय भी हमारे पास है, ये भी चाहते हैं। अब तो कुछ सालों से कुछ नया चल रहा है कि समय और पैसा तो चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य भी चाहिए। ऐसी सोच बनी है कि नहीं बनी है? तो क्या ये तीनों कहीं चीज मिल पा रहा है? आप देखेंगे कि ये चीज है, कोई ऐसा काम, जितने लोग इसमें से हैं कहीं ना कोई अलग प्रोफेशन से होंगे। जैसे मेरे बारे में बताया गया, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है ना, सिंगर है, तो हम भी कुछ करते हैं। कहीं स्टेज शो कर रहे हैं तो हमको संगीत वाला काम करना ही पड़ता है। पॉलिटिकल है तो हो सकता है कि कहीं कुछ जनता के बीच में उनको कन्विंस भी करना, मेरा वही काम है। लोगों की समस्याएं, कहीं थाना कोतवाली जाते हैं, कहीं डीएम से मिलना, कहीं एसपी से मिलना, कहीं मंत्री जी से मिलवाना, ये सब हमारा चलता रहता है। और उठना बैठना मेरा सारे लोगों के बीच में है, राज्यपाल तक हम उठते बैठते रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमको जानते हैं, तो वो हमारा काम है। लेकिन हम किसी भी काम को करके पाना क्या चाहते हैं? तो ये शायद पैसा कमाना चाहते हैं, समय कमाना चाहते हैं और अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं। भैया थोड़ा सा आप लोग बोलते रहिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम यहाँ मंच से हमको बुला दिया गया तो सबसे ज्ञानी पुरुष हम ही यहाँ है, ऐसा नहीं है। सारे लोग ज्ञानी हैं, सारे लोग जानते हैं, लेकिन आपस में चर्चा तो भैया किया जा सकता है ना। हो सकता है कि हम ही सही हो, किसी भ्रम का शिकार हो, यह भी हो सकता है कोई वहम ने हमको घेर लिया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन आपस में जब चर्चा करेंगे तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो पैसा कमाना चाहते हैं, समय भी चाहिए और स्वास्थ्य भी चाहिए। हम किसी से कोई बात करना चाहते हैं तो हमको लगता है कि वो आदमी बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, उसका पैसा देखते हैं तो सफल लगता है। लेकिन और जब कहीं बुलाते हैं तो कहता है कि भैया मुझको मरने की फुर्सत नहीं है, खाना खाने की फुर्सत नहीं है। आप बताइए उस आदमी से गरीब कौन होगा जिस आदमी के पास खाना खाने का? हमको तो नहीं लग रहा कि इस पूरी पृथ्वी पर उससे दयनीय कोई होगा, वो दया का पात्र है, लेकिन उसी को लोग सक्सेसफुल पर्सन मानते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसा सिर्फ सफलता नहीं है। आप देख लीजिए 2020 और 21 के दौर में जो कोरोना काल था, पूरी दुनिया में एक से एक पैसे वाले लोग थे। पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे पैसे वाले लोग थे जो पूरा कहीं किसी का जिला भी खरीद सकते थे, ऐसी हैसियत थी। लेकिन उनका पैसा किसी काम नहीं आया। वो अपने बेटे को बचा नहीं पाए, अपनी मां को बचा नहीं पाए। क्या पैसा ही सफलता है? स्वास्थ्य मने कुछ भी नहीं। सोचने वाली बात है। जितने लोग बैठे हैं सोचिए आज उस पर, उस सब्जेक्ट पर विचार करना है। हो सकता है कि नए लोग यहाँ आके दुर्भाग्य महसूस कर रहे हो, जिसने बुलाया हो उसको बाद में समझाने का संकल्प लिए हो कि किसी तरह बुला तो दिए हो लेकिन बाद में समझाएंगे। ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है कि आगे कोई एहसान कर रहा हो बैठ के, इसमें यह भी हो सकता है। जब तक पिक्चर क्लियर नहीं होगी उल जुलूल हरकत करते ही रहेंगे, उल्टा सीधा सोचते ही रहेंगे। जिंदगी में मैंने भी संघर्ष किया है। जिस महाविद्यालय में पढ़े वहां सांस्कृतिक मंत्री का चुनाव जीते, वाइस प्रेसिडेंट रहे, नगर पालिका के सभासद रहे, राजनीतिक पार्टी के जिले स्तर के एक वरिष्ठ नेताओं में गिनती मेरी होती है। तो ऐसा भी नहीं है कि छोटे से हम बच्चे और समझते नहीं है बात को। सोच के देखिए, मंत्रियों के साथ बैठना, विधायक के साथ बैठना, गरीब आदमी के साथ बैठना, सबके यहाँ आते जाते रहते हैं, तो महसूस तो किए ही है। अच्छा और बुरा की समझ इतने सालों में हुआ तो जरूर है। तो ये चीज है।
आप बताइए, बहुत सारे लोग हैं उनके पास पैसा है तो समय नहीं है, और दोनों है तो पता चल रहा है कि स्वास्थ्य नहीं है। ये तीनों चीज है नहीं, सही बात है कि नहीं है? ये चीजें हैं। अब आप सोचिए, और ये क्यों नहीं है? अगर पैसा भी मान लीजिए किसी के पास है तो फिर स्वास्थ्य क्यों नहीं है? क्या कारण है? क्योंकि जैसे ही पैसा आ जाता है आदमी के अंदर अहम आ जाता है, ईगो आ जाता है, वो सीखने के लिए तैयार नहीं है। वो पैसा हो गया और आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आपको पूरा हेय दृष्टि से देखेगा, जिसे लगेगा कोई एलियन आ गया और दूसरे ग्रह का। अगर आप बताने चले जाइए तो लगता है कोई दूसरे ग्रह का प्राणी आ गया और हमको ये क्या सिखा देगा भाई, हम बिजली विभाग में अधिकारी हैं, हमको ये क्या बता देगा? है कि नहीं? ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, आदमी के अंदर ईगो। और जब ईगो आता है, अहम आता है, तो वो सीखना बंद कर देता है, और सीखना बंद कर देता है तो पूरा विनाश उसका हो जाता है। ईगो, अहंकार हमेशा मनुष्य को पीछे धकेल देता है। आगे बढ़ने का सबसे बड़ा अगर मार्ग में कोई बाधक है तो वो ईगो है। ईगो हटाना पड़ेगा। हमारे एक मेंटर है, मौजूद है, आपके मुख से हमने सुना था कि ईगो और बैंक बैलेंस एक साथ नहीं रह सकता है। एक समय था, हमने सुना था अगर बैंक बैलेंस चाहिए तो वहां से ईगो आपको हटाना पड़ेगा। पड़ोसी के मुकाबले हो सकता है आप सफल हों, लेकिन जिले स्तर पर आपका कोई नाम नहीं आने वाला, ये कंफर्म नहीं है। पड़ोस में कोई झोपड़ी वाला है, करकट वाला है, तो अपना दुतल्ला मंजिला देख करके बड़ी खुश होंगे कि आई एम सक्सेसफुल पर्सन, लेकिन जिले उले में कोई नाम वाम आपका रहता नहीं है, ये कंफर्म है। आप अपने मन के सक्सेस केवल हैं, समाज में आपकी कोई हैसियत नहीं है, ये जान लीजिए। तो ये सारी बातें हैं। तो स्वास्थ्य, पैसा भी मिले, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पैसा भी मिले, आपको समय भी मिले और अच्छा स्वास्थ्य भी मिले, तो कैसा रहेगा? एक सवाल है भैया, जितने नए लोग आए हैं, कोई नए आए होंगे, पहली बार आए होंगे, तो उनसे मेरा सवाल है, और जो लोग रजिस्टर्ड हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनसे भी आज मेरा सवाल है। आप खुद ही नहीं जानेंगे तो हम दूसरे को क्या बता देंगे भाई कि हम किस काम में? हमको खुद पता नहीं है, पता नहीं चल रहा है कि हम किसी का रिश्ता निभाने के लिए इस बिजनेस में आ गए हैं कि किसी पर एहसान करने के लिए। आखिर क्यों आए हैं इसमें? आपको पता होना चाहिए कि इस प्लेटफॉर्म पे आपकी जिंदगी में कितना बदलाव होने वाला है, यह आपको पता होना चाहिए, तब जाके आपको मिलने वाला है। और बड़ा काम जब जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला रहता है तो शुरुआत कुछ इसी तरीके से होती है। ये जानिए, शुरुआत कुछ ऐसे ही होती है, बंद कमरे में होती है, एक छोटे से मीटिंग हॉल में होती है, पता नहीं आज क्या मिलने वाला है। हम लोगों के मेंटर आए हुए हैं, पता नहीं उनके मुख से कोई ऐसा चीज निकल जाएगा जिससे जिसको एक्सेप्ट करके शायद हम लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। आप भाग्यशाली हैं कि आज इस मीटिंग में बैठे हैं, ये मेरा मानना है। जितने लोग आए हैं भाग्यशाली हैं। तो आइए देखते हैं स्वास्थ्य। ये स्वास्थ्य कैसे सही रहेगा भाई? हमारा शरीर है, इसको हम कैसे स्वस्थ रखेंगे? तो शरीर को चलाने के लिए तो भोजन चाहिए, सही बात है कि नहीं है? कोई ऐसे नहीं ना जो बिना भोजन का ही अपना शरीर चला लेते हैं, इसमें ऐसा तो है नहीं। अगर शरीर है तो भैया भोजन तो चाहिए ही। तो आजकल कौन सा भोजन हम लोग कर रहे हैं? हम लोग जो भोजन कर रहे हैं, क्या उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा? ये सवाल है। 30 साल पहले, 25 साल पहले जो भोजन में हमारे न्यूट्रिशन मिल रहे थे, जो पोषक तत्व मिल रहे थे, क्या उसी मात्रा में आज पोषक तत्व हमको मिल रहे हैं? सवाल है कि नहीं? भले इसमें बिजनेस में आप ना हो, आप नए आए हो, लेकिन मेरा सवाल गलत तो नहीं है ना? तो थोड़ा सा ये कंप्यूटर रूपी दिमाग खोल के बैठिएगा कि आज इसकी आवश्यकता है, उसमें वो पोषक तत्व नहीं है, यानी हमारे भोजन में पोषक तत्व की कमी आ रही है। वर्ल्ड स्तर के जो स्वास्थ्य संगठन है, उन्होंने सर्वे किया तो ये पाया कि भारत में लगभग 90% लोगों की थाली से प्रोटीन गायब है। यानी भारत में 90% लोग जो है शरीर में प्रोटीन की कमी है। और जब जांच करेंगे तो ये पाएंगे कि जितनी भी जीवन शैली बीमारी हो रही है, जितनी भी घातक बीमारी इस समय, शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, कहीं गठिया, कहीं लीवर प्रॉब्लम, तो कहीं ना कहीं जड़ में जब जाएंगे तो पता चलेगा कि वो सारे प्रोटीन की कमी से हुए। प्रोटीन हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप सोच के देखिए।
अगर हमारे भोजन में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाए या डेली का डेली कम हो रहा है तो ये रोग होगा कि नहीं होगा, बताइए। हाँ या ना, कुछ बोलिए भैया। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल ग्रह से हम आए, आप एक ही बीच में कहें। हाँ ना कहेंगे तो मन लगेगा, क्योंकि बताने में थोड़ा हम कमजोर हैं। आप साथ देंगे तो सही सही बता पाएंगे, ठीक ना, अच्छा लगेगा। ठीक, तो प्रोटीन चाहिए, यानी ये भोजन जो हम लोग कर रहे हैं आज की डेट में, जो भी खाना खा रहे हैं, सोचिए कि आज से 30 वर्ष पहले जो खाना खाते थे तो उस खाने में हमको जो भी मिलता था, तो आज पोषक तत्व तो लगभग 30-40% कम हुआ है कि नहीं हुआ है? सारे लोग मानते हैं, सारे लोग इस बात को मान रहे हैं कि कम हुआ है। तो भैया जब कम हुआ है, जैसे आप दाल खाते हैं तो दाल आपके सामने आया और दाल में नमक एकदम कम लग रहा है तो दाल को उठा के फेंक देते हैं क्या, कि अलग से नमक मिलाते हैं? तो उसी तरह आप सोचिए कि जो भोजन आप लोग कर रहे हैं, अगर उस भोजन में 40 साल पहले सही मात्रा में सब मिलता था और आज लगभग 40% जो है उससे पोषक तत्व गायब है, तो जो जितनी मात्रा में पोषक तत्व गायब है उसको हम अलग से लेंगे कि नहीं लेंगे खाने? तो नहीं लेंगे तो क्या होगा? वही जीवन शैली बीमारी। आज किसी को शुगर हुई है तो ऐसा नहीं कि प्रकृति को आपसे बैर है इसीलिए आप वही को उसने चुना है, आपने वैसा ही काम किया है। और मजेदार बात यह है कि एक तो आपको हो गया है और दूसरे आप सुन भी नहीं रहे हो। आपके बच्चों को भी होगा, आपके पूरे फैमिली को भी होगा, आपके चिर परिचितों को भी होगा। अगर उनको बचाना है तो एक मंत्र ले लीजिए, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो इस शरीर को चलाने के लिए, जानते हैं भोजन की तो आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन इस भोजन में पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ेगी। केवल वो नहीं, पोषक तत्व। पोषक तत्व, पोषक तत्व माने क्या? पोषक तत्व माने प्रोटीन, विटामिन, है ना, मिनरल, वसा, है ना, ये चीज जरूरत पड़ेगी एक उचित मात्रा में। ये नहीं कि प्रोटीन अगर हमारे शरीर को कुछ जरूरत है, जानते हैं प्रोटीन हमारे शरीर को कितना चाहिए? हमारे शरीर को प्रोटीन हमारे वजन के हिसाब से चाहिए। अगर हमारा शरीर का वेट 70 किलो है तो रोज भोजन में हमको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 60 किलो है तो 60 ग्राम चाहिए। और हम क्या करते हैं, हमको प्रोटीन चाहिए 60 ग्राम और जो भोजन कर रहे हैं पता चल रहा है कि मिल रहा है उसमें 20 ग्राम, 25 ग्राम। तो आप सोचिए 30, इतना जब लंबा रोज गैप होगा आपके खाने में, रोज 30 ग्राम प्रोटीन, 40 ग्राम, 35 ग्राम जब गैप होगा तो ये गैप कुछ अलग कहानी बनाएगा कि नहीं आगे चल के। इसीलिए आपको कहीं कोई बीमारी, कहीं कोई बीमारी, कहीं कोई बीमारी, कहीं कोई बीमारी ये होता है। तो ये चिंता का विषय है कि नहीं? ये कैसे सही होगा भाई? ये कैसे मिलेगा? तो ये इस तरह से मिलेगा कि जो भी हम खाना खाते हैं उस खाना को तो बदल नहीं सकते हैं, हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम अलग से जो पोषक तत्व की कमी हो रही है वो अलग से अपने भोजन में हम शामिल कर सकते हैं, अलग से कर सकते हैं। तो उसके लिए अलग से पूरे संसार में 2 तरीके हैं। एक तो हम जाए डॉक्टर के पास, जब ये सब चीज होता है तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि भैया डॉक्टर साहब अपना बता दो हमको क्या लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब तो वही बताएंगे जिस पर कमीशन उनको ज्यादा मिलेगा। ये तो कंफर्म है, चाहे सुनने में खराब लगे चाहे आपको अच्छा लगे, लेकिन डॉक्टर साहब वही लिखेंगे जिसमें उनको कमीशन ज्यादा मिलेगा। तो वो जो चीज लिख देंगे वो मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो वो सारा चीज जो है केमिकल से बना हुआ है, ये जान लीजिए। वो क्या लिख देंगे, बच्चों को हार्लिक्स लिखेंगे, कहीं कुछ लिखेंगे, कहीं प्रोटीनेक्स लिखेंगे, ये सारा चीज केमिकल से बना है। केवल जीभ को अच्छा लगता है वो चीज, हमारे शरीर को नहीं अच्छा लगता है। हम लोग खाना भी वही तला भुना जंक फूड सब खा रहे हैं, इसका वही परिणाम है, ये सब सारी बीमारी हो रही है ना, ये सब सारी बीमारी हो रही है। तो एक तो डॉक्टर साहब लिख देंगे केमिकल वाला, और एक जो है प्राकृतिक पोषक तत्व है। प्राकृतिक पोषक तत्व पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सिर्फ एक कंपनी है जो प्राकृतिक पोषक तत्व पूरी तरह से प्राकृतिक देती है पोषक तत्व, उसका नाम है एम्बे न्यूट्रीलाइट। पूरे संसार में कोई ऐसा प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता।
ये जान लीजिए, ऐसी कंपनी है जिसका प्रोडक्ट खेत से लेकर के, खेती से लेकर जो फल आता है, जो सब्जी आती है, उसको लेकर और उसको प्रोडक्ट में जब प्रोसेस किया जाता है, बदला जाता है, जब आप खाते हैं तो आप पहले व्यक्ति हैं जो उस प्रोडक्ट को छूते हैं। ऐसी कंपनी का प्रोडक्ट, तो उसको जब जीवन में आप लेंगे तो अच्छा रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। एक चीज सीख लीजिए कि पोषक तत्व तो आपको लेने हैं, ये चीज लेने हैं, लेकिन ये तो स्वास्थ्य वाला रहा। लेकिन भैया पैसा भी चाहिए, पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? स्वास्थ्य अच्छा चाहिए तो पैसा भी चाहिए, और पैसा चाहिए तो पैसा है कहाँ, ये भी देखना पड़ेगा कि भैया पैसा है कहाँ, कहाँ ऐसा क्या काम करेंगे कि पैसा मिलेगा। तो ये जान लीजिए, जितने भी लोग हैं, नए लोग चाहे पुराने लोग हों, पैसे कमाने के 4 तरीके हैं। पूरी दुनिया में पैसे कमाने के 4 तरीके हैं, 5वां तरीका कोई आज तक बना ही नहीं है। हम पैसा कमाना चाहते हैं और हमको तरीका ही पता नहीं है, तो हम कैसे कमा लेंगे बताइए? ट्रेन रेलवे स्टेशन पर मिलेगी और हम बस स्टॉप पर खोजेंगे तो कैसे हमको ट्रेन में बैठ जाएंगे? पता तो होना चाहिए कि है कहाँ। अब पैसा है कहीं और खोजते हैं हम लोग कहीं और दोष भगवान को देते हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा बताइए? पहले तो ये सीखना पड़ेगा ना कि पैसे है कहाँ। पूरे संसार में पैसे कमाने के 4 तरीके हैं। एक तरीका है एम्प्लॉय, कहीं नौकरी कर लिया जाए, गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, हम किसी के अंडर में काम करने लगते हैं और माथे पर एक स्टिकर लगा दिया जाता है कि आप 20,000 के आदमी है कि 1 लाख महीने के आदमी है, एक लेबर है बस, ये जान लीजिए, उसको बोलते हैं एम्प्लॉय। दूसरा तरीका है सेल्फ एम्प्लॉय, ये वो लोग हैं जो खुद का कोई काम करते हैं, छोटी बड़ी दुकान वाले, टीचर हुए, वकील हुए, इस तरह के कोई कलाकार भी हुए, वो सेल्फ एम्प्लॉय है। ऐसे लोगों की संख्या जो है पूरी दुनिया में है ना 90% है, और पैसा पूरी दुनिया का केवल 10% इनके पास है। सोचिए, इन दोनों लोगों में एक चीज कॉमन है, पैसा चाहिए लोग जितना भी कमाते हो, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, इनकी इनकम एक्टिव होती है, एक्टिव होती है। अगर आप लोग बैठे हैं और आप कहीं मजदूरी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, चाहे कुछ भी, यानी एक ऐसा काम आप करते हो जिसमें आपको हमेशा करना पड़ता है, यानी हर महीने कुआं खोदना है और हर महीने पानी पीना, ये वही हाल है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय का। हर महीने कुआं खोदना है, हर महीने पानी पीना है। तो भैया आज तो ठीक चल रहा है, मान ले कि आपके बाहुबल है, शरीर में दम है, तो आप चल रहा है, ये हाल है। तो अगर आपको कुछ हो गया तो क्या यहां से पैसे आएंगे? अगर आप शटर बंद तो पैसा बंद, नौकरी पर ड्यूटी जाना बंद तो पैसा बंद, तो फिर क्या किया जाए? और पैसा भी नहीं है, 90% लोग हैं, 10% पैसा है। दूसरे साइड में बिजनेस ओनर है और इन्वेस्टर है, ठीक ना? बिजनेस ओनर, अब तक तो हम लोग यही जानते थे कि एक दुकान खोल लिए शटर तो वो बिजनेस है, नहीं, आप बिजनेस नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है, और वो बिजनेस भी नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि बिजनेस क्या है। बिजनेसमैन, ये बिजनेस ओनर होते हैं, वो 3 सिद्धांत पे काम करते हैं, अदर पीपुल टाइम, अदर पीपुल मनी, अदर पीपुल स्किल। बिजनेसमैन दूसरे के समय का उपयोग करता है, दूसरे के ज्ञान का उपयोग करता है, सोच लीजिए, दूसरे के पैसे का उपयोग करता है। आप ज्ञानी होके कभी पैसे वाले नहीं बन पाएंगे, कभी एक आदमी नहीं बता पाएंगे जो ज्ञानी हो और बहुत बड़ा पैसा वाला हो, क्योंकि पैसे का ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, पैसे का सिर्फ सिद्धांत से लेना देना है, ज्ञान से पैसे नहीं तो जो एमएससी बीएससी करते हैं, अब तो लास्ट वही ना है, या पीएचडी कर लीजिए, वही कर तो वो सबसे ज्यादा पैसा वाला हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, पता चले एमएससी करके 10,000 के लायक भी नहीं है। सोच के देखिए, तो हम तो देख ही रहे हैं, एमएससी है, डिग्री है, 10,000 के लायक नहीं है, 20,000 के लायक नहीं है। तो यानी पैसा उससे नहीं मिलने वाला है, पैसा सिद्धांत से ही मिलेगा। तो ये बिजनेस ओनर होते हैं लोग जो एक सिस्टम बनाते हैं और लोगों से काम करवाते हैं। इन्वेस्टर का मतलब वो होता है जिनके लिए पैसा काम करता है। ऐसे लोगों की संख्या पूरी दुनिया में 10% है और पैसा 90% इनके पास है। सीधे उल्टा, 10% लोग और 90% पैसा। सोच के देखिए, आप कहां आके बैठे हैं आज यहाँ पर। 10% लोग और 90% पैसा एक तरफ है, और एक तरफ है 90% लोग और 10% पैसा। सोच के देखिए, जो नए लोग हैं, अगर आपको 90% में से निकल के 10% में जाने का मौका मिलेगा तो क्या ठीक रहेगा?
सोच के देखिए, बोलने में भी क्या जाता है। या तो आप समझ नहीं पा रहे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। एक तरफ 90% लोग हैं जो या तो कहीं नौकरी करते हैं या कोई खुद का छोटा मोटा धंधा करते हैं। उनके पास 90% जनसंख्या और पैसा पूरी दुनिया का केवल 10% है। यानी गला काट कंपटीशन है, जिंदगी भर मर भी जाएंगे तब भी पैसे से आजाद नहीं हो पाएंगे। एक तरफ है 10% लोग हैं और 90% पैसा है। तो अगर इसमें से निकल के इसमें जाने का मौका मिले भैया तो ठीक रहेगा। आइए लेके चलते हैं। एक अवसर है आपके लिए, एक अवसर है आज आपको मिलेगा। पैसा जब भी मिलेगा, काम जब भी करेंगे तो आप देखिए क्या करते हैं। जैसे हम लोग कोई पैसा कमाते हैं, सारे लोग कहीं ना कहीं कोई काम ही कर रहे होंगे। हाउसवाइफ होंगी तो हस्बैंड काम कर रहे होंगे, या आप होंगे तो आप ही कहीं कर रहे होंगे। तो आप लोग ये बता दीजिए, सारे लोग, है ना, सारे लोगों से सवाल है कि हम लोग अपना पैसा जो भी कमाते हैं तो क्या उस पैसे को कहीं बंद करके छिपा देते हैं और कभी छूते भी नहीं है? क्या करते हैं उस पैसे का? उस पैसे का कुछ न कुछ तो घरेलू उपयोग होने वाला प्रोडक्ट खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? खर्चा करते हैं। बोलते रहे, खर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं भैया, सारे लोग यही करते होंगे। अगर जिले के वो डीएम साहब होंगे तब भी करते होंगे, एक चपरासी होगा, एक किसान होगा, एक घरेलू महिला होगी तब भी यही करती होगी। तो आप ये बता दीजिए आप लोग कि जब हम जो भी पैसे कमाते हैं कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो वो प्रोडक्ट हमारे और आपके घर तो बनता नहीं है। कहां बनता है? कहीं ना कोई कंपनी बनाती है, यानी मैन्युफैक्चर जो होता है, निर्माता बोलते हैं, वहां पर वो सामान बनता है। नए लोग स्पेशली भैया कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, साबुन हुआ, मंजन हुआ, कहीं कुछ हुआ, कहीं ब्रश हुआ, कहीं डिओड्रेंट हुआ, हेयर शैम्पू हुआ, हेयर से संबंधित प्रोडक्ट हुआ, है ना, तो वो सामान आप कहीं से खरीदते हैं कि नहीं? सीधा सीधा मेरा सवाल है भैया, खरीदते हैं क्या? इसकी खरीदारी कभी बंद करेंगे? ऐसा नहीं है कि हम इंजीनियर हैं तो हम मंजन छूते ही नहीं, डर लगता है, बहुत खराब आदमी है मंजन जिसने बना दिया, ऐसा है क्या? बिल्कुल गाजीपुर शहर की भाषा में आज आपको बताएंगे कि ये काम आपको क्यों करना चाहिए और नहीं करेंगे तो कितना आपका नुकसान होने वाला है। ये दो चीज तो एहसास कराएंगे, ये जान लीजिए। इस सामान की खरीदारी कभी बंद नहीं होगी। चलिए, जब तक आप होश संभाले और तब तक खरीद ही रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं कि इस मीटिंग के बाद जाएंगे तो खरीदना बंद कर देंगे आज की बात हमारी बात सुन के। हेलो, नहीं ना बंद करेंगे। तो चलिए, वो सामान आप बनाते भी नहीं है, तो जब नहीं बनाते हैं तो वो सामान कहीं ना कहीं बनता है। जो सामान बनता है तो अब कंपनी दिल्ली में है, मुंबई में है, तो आपके घर किसी न किसी सिस्टम से आता ही होगा। तो मान लीजिए वो सामान बना 40 रुपए में, लेकिन वो आपके और हमारे पास आते हैं लगभग 100 रुपए का मिलता है, यही है ना। वो 100 रुपए में मिलता है, बीच में 60% पैसा एक सिस्टम है जिसमें चला जाता है। जैसे टेलीविजन में बड़े बड़े एक्टर आते हैं, क्रिकेटर आते हैं, वो विज्ञापन करते हैं तो वो पैसा कमाते हैं। कुछ एजेंसी लोग लेते हैं, थोक विक्रेता उस प्रोडक्ट की, वो कमाते हैं। कुछ फुटकर दुकान हमारे आपके गांव घर में, मोहल्ले में, चौराहे चट्टी पे दुकानें होती हैं, वहां लोग कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं? इसी 60% में से ये लोग कमाते हैं। और कान खोल के सुन लीजिए, ये जान लीजिए कि ये 60% पैसे से ही पूरी दुनिया चलती है। ये सरकार भी इसी से चलती है, ये देश इसी पैसे से चल रहा है। क्योंकि जो प्रोडक्ट आप खरीदेंगे तो उस प्रोडक्ट पर जो टैक्स है, उसी टैक्स से देश चलता है, उसी टैक्स से सरकार चलती है, आपके पैसे से चलती है। अलग से कोई पैसा, कोई योजना नहीं बनी है आज तक। इसी 60% से विज्ञापन वाला पैसे कमाता है, होलसेलर, फुटकर दुकान वाला। लेकिन आप लोग कितना कमाए हैं आज तक? आप जो सामान खरीदते हैं उससे पैसा कमाते हैं क्या? दूसरा कमाता है, कंफर्म है कि नहीं? लेकिन एक ऐसा रास्ता हम आपको बता दें, एक ऐसे अवसर के बारे में बता दें जो आप खर्च करते हैं पैसा, अगर वो आपकी आमदनी का जरिया बन जाए तो कैसा रहेगा?
आप जो पैसे खर्च करते हैं, अगर वही खर्चा, वही आदत कुछ बदलनी ना पड़े, बस जगह बदल लेना पड़े और आपकी जिंदगी में एक बड़ी इनकम आने लगे, तो कैसा रहेगा? तो आप सही जगह आए हैं कि नहीं आए? आज सही जगह आए हैं कि नहीं आए? तो ताली बजाइए जोरदार। नींद लगेगी तो बात भाई समझ में नहीं आएगी। जब पिक्चर हमको ही क्लियर नहीं है तो हम दूसरे को क्या बता देंगे? लगेगा कि जो आदमी हमको बुलाया है भैया उसके ऊपर हम पूरा एहसाने कर दिए यहाँ जाके। भाई यही ना, हमारे यहाँ तो लोग वही सोचते हैं। एहसान आप नहीं किए हैं, एहसान आपके ऊपर जो बुलाया है वो किया है, क्योंकि आपकी जिंदगी को वो बदलना चाहता है। आपके अंदर कुछ काबिलियत को वो देख रहे हैं, आपसे प्रेम है उसको, इसलिए बुलाया है। क्योंकि वो काम आपके लिए थोड़ा शुरू, वो तो अपने लिए शुरू किया है। हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपने वजह से बढ़ेंगे, किसी रिश्तेदार की वजह से हम नहीं बढ़ने वाले, किसी दोस्त की वजह से नहीं बढ़ने वाले। मेरा जुनून, मेरा सपना, मेरा कर्म, मेरी आदतें वो मुझको बढ़ाएगी। बढ़ने के लिए जो नशा है, जो जुनून, हम तो बढ़ ही जाएंगे। सिस्टम है भाई, लोगों को बताना है तो हम तो बताएंगे। अब आप हमारे साथी बनेंगे कि क्या बनेंगे वो आपको तय करना है, हमको नहीं तय करना है। हाँ, कुछ भी हो, प्रोडक्ट को यूज करना तो बंद कर नहीं पाएंगे कि कर लेंगे? नहीं नहीं, हमें MSc की है भैया, हम साबुन सर्फ से नफरत करते हैं। भाई पढ़ने लिखने वाला है ऐसा है क्या? तो जिंदगी भर बचपन से लेके अब तक साबुन सर्फ मंजन जो भी है, हेल्थ केयर, कौन केयर, 1 रुपया मिला क्या? नहीं। केवल जगह चेंज कर देंगे, जहां से खरीदारी कर रहे हैं अगर वहां से खरीदारी बंद करके एक ऐसा काउंटर हम आपको दे दें और वहां से खरीदने लगे, और ये 60% पैसा जो ये लोग पाते हैं अगर वो पैसा आपको मिलने लगे, क्या तकलीफ है आपको? क्या तकलीफ है भाई? इसमें कौन सा दिक्कत हो रहा है आपको? इसमें कौन सा दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत? तरीका जानना चाहेंगे कैसे मिलेगा? आइए लेके चलते हैं। इसको पाने के लिए जो 60% पैसे हैं वो 3 तरह से आपको मिलेंगे भैया। 3 तरह से, ये जो बीच वाले पैसे होते हैं वो 3 तरह से आपको मिलेंगे। अब आपकी मर्जी कौन से तरीका वाला लेना चाहते हैं ये जान लीजिए। यहां अगर आ जाएंगे, एक अलग काउंटर से परचेजिंग करने लगेंगे तो कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदेंगे तो लगभग 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उससे भी मजेदार बात है कि अगर थोड़ा और विशेष तरीका से इसको करना चाहेंगे तो अलग से आपको 10% और ट्रेड डिस्काउंट के रूप में मिलेगा। फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट को अगर अपने लोगों में बताएंगे तो 3 से 21% जो है बिजनेस इंसेंटिव भी आपको मिलेगा। फिर उसके बाद और लगन से थोड़ा काम करना चालू कर देंगे तो पता चलता है कि 6% जो है लीडरशिप कमीशन भी मिलता है। ये 60% कोई साधारण पैसा नहीं है, ये 60% पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पैसा है। और आप आज उस मार्केटिंग प्लान को देख रहे हैं, आज उस सुअवसर से परिचित हो रहे हैं जो संसार का सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट है, सबसे बेहतर कॉन्सेप्ट है। आज अगर आपने अपना दिमागी रूपी पैराशूट खोल के रखा तो मैं दावा करता हूं कि आज का ये दिन आपके जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। क्लियर हो ही जाएगा। तो ये भैया 60% पैसा चाहिए। तो ये बिजनेस 4 पिलर पर आधारित है, 4 लोगों से ये बिजनेस होता है। एक तरफ है क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एक ऐसी कंपनी है जो क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाती है। अब क्वालिटी कहने से नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी आके बोलती हो कि भैया हम दुनिया का सबसे घटिया प्रोडक्ट बनाते हैं, आप ले लीजिए। भाई क्वालिटी का प्रोडक्ट तो सारे लोग कहते हैं। तो क्या क्वालिटी की परिभाषा है? किसी की क्वालिटी किसी की क्वालिटी से मैच नहीं करती है, लेकिन ये कहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट, आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करो, खरीदो, 30% यूज कर लो, अच्छा नहीं लगने पर 30 दिन के अंदर 100% पैसा वापस। और 63 साल से यही कह रहे हैं। ये सोच के देखिए, एक मार्केट का कोई साबुन खरीद के लाइए, एक दिन नहा के वापस करने जाएंगे, करेगा? लेकिन यहां पर कोई भी प्रोडक्ट जो है, कोई भी प्रोडक्ट, जैसे ये प्रोडक्ट है, अब इसको ले जाइए, है ना, परसोना है, ग्लिसरीन ये है, तो इसको ग्लिसरीन साबुन जो है एलोवेरा वाला है, इसको यूज करेंगे, 30% यूज कर लेंगे, फिर भी वापस करने जाएंगे तो कंपनी ले लेगी
क्योंकि कंपनी को विश्वास है कि मेरे प्रोडक्ट दुनिया में सबसे बेहतर हो गया। अगर ऐसा प्रोडक्ट आपको मिल गया तो कैसा रहेगा? दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस, ऐसे प्रोडक्ट यहां पर है। तो ये चीज होगा, ऐसी कंपनी है। फिर इस कंपनी से पैसे कैसे मिलेंगे? तो उसके लिए एक ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम है जो आपको ऑडियो के माध्यम से, बुक के माध्यम से, इस तरह छोटी बड़ी मीटिंगों के माध्यम से आपको ट्रेनिंग भी देते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। इन दोनों को जानने वाला एक स्पॉन्सर होता है जिनकी वजह से आप आज इस मीटिंग में शामिल आए हुए हैं। ये स्पॉन्सर ऐसे व्यक्ति है कि क्वालिटी प्रोडक्ट वाली कंपनी को भी जानते हैं, ट्रेनिंग सपोर्ट वाली संस्था को भी जानते हैं, और चौथे में आप हैं, वो आपको भी जानते हैं। इन 4 पिलरों पर यह बिजनेस आधारित है। और ये पैसे मिलेंगे कैसे, आइए हम लोग देखते हैं, समझते हैं। फिर से वही बात दोहराएंगे नए लोगों के लिए। क्या आज इस मीटिंग में आप बैठे हैं तो घर जाकर के साबुन, मंजन, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, एग्रो केयर, स्किन केयर, क्या ये सारे प्रोडक्ट जो जीवन में उपयोग होने वाले हैं, आज की बात आप अपना सब बंद कर देंगे कि हम संसार की किसी कंपनी का कोई सामान नहीं खरीदेंगे? हेलो, बंद होगा क्या? ये बंद नहीं होगा। आज तक आप यूज किए एक चवन्नी भी किसी कंपनी ने दिया क्या? नहीं दिया। चलिए, अगर वही सामान क्वालिटी वाले एक ऐसी कंपनी हो जो क्वालिटी का प्रोडक्ट दे, जो ये कहती हो कि मेरा प्रोडक्ट कोई भी 30% यूज कीजिए, अच्छा नहीं लगने पर 30 दिन के अंदर 100% पैसा वापस, तो क्या ऐसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना अच्छा काम है कि नहीं? कोई गुनाह नहीं ना है भैया? गुना, या तो किसी कंपनी से रिश्तेदारी हो कि जन्म से यही है तो अब कैसे छोड़े, ऐसा नहीं ना है भैया। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हाँ? ऐसा तो नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तो आइए आप चेंज कर देंगे दुकान, अपनी आदत, तो उसके बदले में आपको क्या मिल सकता है, अब हम लोग उस पर बात करें। यहाँ क्योंकि कंपनी आपके घर और यहाँ तो है नहीं, तो आपका नाम पता चाहिए, तो उसी को बोलते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, ठीक ना? फ्री ऑफ कास्ट आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आईडी प्रूफ वगैरह जो भी आप देते हैं लेकर के आप रजिस्टर्ड यहाँ पर हो जाते हैं। और कुछ करना नहीं है, बस अपनी आदत यही बदलनी है कि जो सामान हम वहां से ले रहे थे वो सामान अब हम यहाँ से लेंगे। प्रोडक्ट की भी कोई चिंता नहीं है, मनी बैक की गारंटी है। ये नहीं कि पता नहीं कैसा मंजर दे देंगे, हमारा दांती उखड़ के नीचे चला जाएगा। वो कह रहे हैं भैया 30% यूज करो, अच्छा नहीं लगता हो 100% मनी बैक की गारंटी हम देते हैं, आपको पैसे रिटर्न कर देंगे। ये चीजें हैं। तो ये सारी बातें हैं। आप रजिस्टर्ड हो गए और आप रजिस्ट्रेशन करा के 2 आपका रोल होगा। या तो सिर्फ कस्टमर बनना चाहते हैं, हमारे गुरु जी थे बड़ी पहले बताए थे कि कस्टमर का मतलब वही होता है जो कष्ट में मरने के लिए तैयार हो। तो हम लोग कस्टमरशिप नहीं बनेंगे, है ना? हम लोग कुछ पैसे कमाने वाले भी बनेंगे, ठीक? तो प्रोडक्ट कस्टमर सिर्फ आप रहेंगे, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आपको हर प्रोडक्ट पे जो है 5 से 10% डिस्काउंट मिलता रहेगा, आप आनंद लेते रहेंगे, ठीक? इतना व्यवस्था है आपके लिए, कुछ डिस्काउंट मिल जाया करेगा। लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं हम पैसे भी कमाएं, हम ऐसा काम करें जो समय भी मिले, पैसा भी मिले, स्वास्थ्य भी मिले, पहचान भी मिले, सम्मान भी मिले, तो सारा कुछ इस प्लेटफॉर्म से आपको मिलने वाला है। हमने आज तक कोई ऐसा काम नहीं देखा जिसमें पैसा भी उसी काम में मिलता हो, समय भी उसी काम में मिलता हो, अच्छा स्वास्थ्य भी मिलता हो, पहचान भी मिलता हो, सम्मान भी मिलता हो, देश विदेश की यात्रा मिलती हो। यह मैंने आज तक नहीं देखा। आपकी नजर में कोई है बता दीजिए जहां सारा कुछ मिलता हो। पता चलेगा पैसा है तो समय नहीं है, समय है तो पैसा नहीं है, दोनों है तो पूरे बीमारी के मुख्यालय बने हुए हैं। ये आलम है। क्या इसी को सफलता कहते हैं भैया? इसको तो सफलता नहीं कहते। ये सारा चीज चाहिए और आपको जान के ये खुशी होगी कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको सारा कुछ मिलने वाला है। ये जिंदगी को सही मायने में जीने का एक पैकेज है। ये कोई बिजनेस नहीं है, ये कोई साधारण बिजनेस नहीं है। ये आपके जिंदगी की दशा और दिशा दोनों को बदलने वाला प्लेटफॉर्म है। ये चीज है। आप रजिस्टर्ड हो गए,
एक चार्ट बना दे रहे हैं जिससे पैसा का मामला है तो थोड़ा सा ठीक लगेगा आपको सुनने में भी, क्योंकि पैसे की बातें सबको अच्छी लगती है। तो आइए बताते हैं कि पैसे मिलते कैसे हैं। यहाँ कुछ पॉइंट बनाने पड़ते हैं। जैसे 200 पीवी का कारोबार करते हैं तो 3% मिलता है, 600 पीवी का करते हैं तो 6% मिलता है, 1200 का 9%, 2400 का 12%, 4000 का 15%, 7000 का 18% और 10,000 का 21%। ऐसे एक चार्ट है। मान लीजिए आप यहां आकर के रजिस्टर्ड हो गए, यहां आपने अपना साधारण भाषा में रिमिशन करा लिया, भैया यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपने ले लिया, ठीक ले लिया। तो सामान वैसे भी बाहर से खरीदते थे, अब अपनी आदत बदल करके आप यहाँ आ गए, ठीक ना। आपने 100 पॉइंट का सामान खरीदा है ना। पॉइंट का मतलब क्या है? पीवी। पीवी का मतलब होता है पॉइंट वैल्यू। एक पीवी का मान 80 रुपया यहाँ पर है, समझने के लिए आपको बता दे रहे हैं। पीवी का एक न्यूट्रल करेंसी है, उदासीन मुद्रा है। मान लीजिए कि आपने 100 पीवी का प्रोडक्ट खरीदा, मोटा मोटी 10,000 का। मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपए का एक महीने में सामान खरीदा, तो आज तक भी आप खरीदते ही थे, बहुत सामान खरीदते थे। कोई डिस्काउंट मिलता है, कोई पैसा मिलता है, लेकिन वही काम यहां से करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। आपने ये खरीद लिया और प्रोडक्ट खरीद के आपने यूज किया, तो यूज करेंगे तो दो ही काम होगा, या तो अच्छा लगेगा या तो बुरा लगेगा। अगर बुरा लगेगा तो भैया जो शामिल किया है उसकी खैर नहीं है, लेकिन अच्छा लगेगा तो अब थोड़ा सा लोगों को बताएंगे, चर्चा करेंगे। तो आपने कुछ चर्चा भी किया तो पता चला कि कुछ ऐसे लोग आ गए जो आपका प्रोडक्ट जो है खरीदने के लिए तैयार हो गए, मतलब आपसे प्रोडक्ट लेने लगे। वो आपके रिश्तेदार, दोस्त, कुछ भी हो सकते हैं। कुछ लोग इस बिजनेस में शामिल होना चाहेंगे, कुछ लोग कहेंगे भैया हम नहीं शामिल होंगे, तो आप उनको प्रोडक्ट की बात कर लेंगे। तो इस तरह पता चला कि 100 पॉइंट का कारोबार आप सीख रहे हैं और कुछ लोग आपके साथ आ गए और उन लोगों ने भी प्रोडक्ट खरीदा। मान लीजिए एक व्यक्ति और आ गए 100 पीवी का खरीद रहे हैं, तो आपका टर्नओवर यहाँ पता चलता है कि 100 पीवी इनका, 100 पीवी आपका मिला के 200 पीवी हो गया। इस तरह से 200 पीवी का टर्नओवर हम सीखते हैं कि कैसे होगा। जिनके साथ आए वो सिखाएंगे कि 200 पीवी का टर्नओवर कैसे किया जाता है। जब ये काम करेंगे तो आपका बिजनेस 3% का हो जाता है। हाँ, एक चीज याद रहे कि 3% का बिजनेस 200 पीवी से लेके 599 पीवी तक होता है, ठीक ना, इतना तक होता है। तो ये अगर आप सीख लेते हैं तो इस बिजनेस में लगभग 3 से 5,000 रुपया महीना कमाया जा सकता है। केवल आदत चेंज करके 3% का बिजनेस करके 3 से 5,000 रुपया कमाया जा सकता है। तो ये काम तो हो गया। अब हम थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं, एक मॉडल ये बनाते हैं। यहां आप हैं, आप मान लीजिए 100 पीवी का कारोबार कर रहे हैं, आपने कुछ लोगों से चर्चा किया, बिजनेस में कुछ लोग भाई शामिल हो गए आके, मतलब कि 4-5 लोग, मान लीजिए 5 लोग आके शामिल हो गए, ठीक ना। इन लोगों के माध्यम से कुछ बिजनेस हुआ, कुछ और इनके माध्यम से शामिल हो गए और पता चला कि आपका टर्नओवर जो है 1200 पीवी का हर महीने होने लगा। कुछ ऐसा मॉडल बन गया, ऐसा तो होगा ही। टीम में कुछ लोग शामिल हो गए तो आपका बिजनेस यहाँ 9% का हो गया, ठीक ना। 9% का बिजनेस जैसे ही आज की डेट में इस प्लेटफॉर्म से करते हैं, आपकी इनकम 7,000 से लेके 10,000 रुपया हर महीने हो जाती है। ये पैसे मिलेंगे, ये तो खराब लगेगा क्या? आप जो इनकम कर रहे हैं अगर उसमें 10,000 और अतिरिक्त आमदनी के रूप में जुड़ जाए तो कैसा है, बहुत मदद मिलेगी। फिर इसी मॉडल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, हम कुछ और मेहनत करने लगते हैं। मान लीजिए इनका हम नाम ABCD कुछ भी रख देते हैं, ठीक है। ये टीम हमारी है, पता चलेगा कि ये A साहब हैं, इनकी टीम में हम काम कर रहे हैं। पता चले ये 4,000 पीवी का हर महीने टर्नओवर देने लगे, कोई 3,000 पीवी का ये टर्नओवर दूसरा देने लगा, कोई 2,000 का देने लगा, कोई 1,000 का देने लगा। इस तरह करके एक मॉडल हम समझाने का प्रयास करते हैं कि आपका बिजनेस 10,000 पीवी का हो गया, 10,000 पीवी का टर्नओवर होने लगा, यानी ग्राहकों की एक टीम बन गई। यहां ग्राहक ही बनना है, प्रोडक्ट को यूज करना है, प्रोडक्ट को यूज करवाना है, और ये काम यहां नहीं रहेंगे तो बाहरी दुनिया में भी करते ही हैं। तो हम तो अपनी भाषा में, भाई देखिए हम कलाकार आदमी हैं,
हम लोगों को बताते हैं, पॉलिटिशियन है, कलाकार है, तो हम वही बताते हैं, एक चीज बताते हैं कि यार जब गाना ही गाना है, यानी जब प्रोडक्ट ही लेके नहाना धोना और खाना है, तो जब गाना ही गाना है तो हम बाथरूम में क्यों गाएं, हम खेत में क्यों गाएं, मंच पे गाइए, ताली भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, पहचान भी मिलेगी। बाथरूम में गाते रहिए, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है तो गाइए जिंदगी भर बाथरूम में बंद करके, क्या फर्क पड़ता है भाई। लक्स कंपनी आपको गले लगा लेगी, आके कोलगेट वाला गले लगा देगा, है कि खराब नहीं ना कर रहे भैया। जब वही करना है यार तो यहां से करो ना, विश्व स्तर के क्वालिटी वाले प्रोडक्ट हैं, पैसे मिलेंगे, जिंदगी बदल जाएगी, तो दिक्कत कहां हो रही है आपको, कहां दिक्कत हो रही है। अब ये मॉडल बन गया, 10,000 पीवी का बिजनेस हो गया, यानी 21% का बिजनेस हो गया। जानते हैं आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं अगर ये मॉडल मिल गया। इस बिजनेस में शुरुआत करके इस मॉडल तक समझ लीजिए कि 12 से 15 महीने में आज की डेट में पहुंचा जा सकता है। और जैसे 21% का बिजनेस करेंगे 70,000 से 1 लाख रुपए अपनी ही पिक्चर क्लियर नहीं है तो हम दूसरे का कहां से करवा देंगे भाई। हमको ही पता नहीं चल रहा है कि हम किस काम में हैं, और जो लोग बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं वो उसका आनंद ले रहे हैं। बहुत सारे लोग आगे जा रहे हैं, बहुत सारे, पूरे वर्ल्ड में एमवे ने धूम मचा दिया है। ये जान लीजिए बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। केवल आदत चेंज करनी है। जो मार्केट के प्रोडक्ट है उनको गले से लगा के मत बैठिए, सारा खून चूस लेंगे पैसे के रूप में, ये जान लीजिए। आज तक आपने यूज किया है, कुछ पैसा नहीं निकाला दिया, तो वही हाल होगा, जो बचा कुचा वो भी ले लेंगे आपसे। और यहां से आदत चेंज कर देंगे तो जिंदगी सवर जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। ये 70,000 से 1 लाख रुपए महीने कमाएंगे, उसके बाद 6% लीडरशिप कमीशन, वो कैसे मिलेगा। 10,000 पीवी का आपने टर्नओवर करना सीख लिया है, यहां पर 10,000 पीवी का, तो आपका टीम एक ए है जो 4,000 पीवी का कर रहा है, 3,000 का, तो आप उसमें देखिए कि सबसे बड़ा टर्नओवर किस ग्रुप से आ रहा है, कौन से ऐसे ग्राहकों की टीम हमारी है जिसमें अच्छा प्रोडक्ट का टर्नओवर हो रहा है। तो पहली टीम 4,000 पीवी का टर्नओवर दे रही है, इस पर थोड़ा और मेहनत कीजिए कि भैया और लगो, हम आपके साथ हैं, हौसला बढ़ाइए, तो पता चलेगा कि ये 10,000 का टर्नओवर ये भी करने लगेंगे कि नहीं करने लगेंगे। जब टीम बढ़ेगी तो वो भी करने लगेंगे। तो अब इनको 1 लाख रुपया महीना मिलेगा, 70,000 से 1 लाख अब इनको मिलने लगेगा। अगर 10,000, यानी आप किसी के बिजनेस में आते हैं तो आपका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, आप आगे बढ़ेंगे तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही वो दुनिया का बिजनेस है जहां आपको आगे बढ़ा के खुद बढ़ना है। बाहरी दुनिया में तो लड़नी लगा देना, बाहरी दुनिया में तो हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, राजनीति में है, वहां चेहरा कोई और है, अंदर कोई और बैठा रहता है, बोलते कुछ और है सब, करते कुछ और है सब, पता नहीं चलेगा कि हमारा ये विरोधी है कि हमारा समर्थक है। जब तक पता चलेगा तब तक सारा खेल खत्म हो गया रहेगा आपका। हम बता रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं, यहाँ विधानसभा की रेस में हम है, जिस पार्टी से है हमारा नाम भी चला गया है विधानसभा वाली में। हम बता रहे हैं आपको, लोगों को हरा के वहां जीता जाता है और यहां लोगों को जिता के जीता। ये अच्छी बात है। अपना ही गला काटने के लिए उस बैकग्राउंड में तैयार है। कौन अपना है कौन गैर पता नहीं चलता है। हमको तो कभी कभी पता चल जाता है तो हम थोड़ा इमोशनल आदमी भी है, बड़ा दिक्कत होने लगता है। हम कभी घबरा जाते हैं, भैया हमको इस राजनीति में मत लाओ, हम एकदम हट जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे चाहने वाले हैं जिनका मुंह देख करके हमको लगना पड़ता है। हम जितना भी चुनाव आज तक लड़े सब चुनाव जीते हैं अपने नाम से, ये जान लीजिए। इसलिए नहीं कि कोई स्पेशल आदमी हम है, इसलिए नहीं कि कोई अलग है, मेरी सोच अलग है। मैं हमेशा बड़ा सोचता हूं, कभी मैं छोटा नहीं सोचता। तो सोचना ही है यार तो बड़ा सोचो। बड़ा सोचने में भी और छोटा सोचने में भी वही टाइम लगता है, तो हम अपना टाइम छोटा सोच के क्यों बर्बाद करें। बड़ा सोचिए, हमेशा बड़ा सोचिए, तो ये चीज आपको मिल सकता है। बस आपको विश्वास होना चाहिए कि ये चीज मिलेगा। और जब ये 10,000 पीवी कर लेंगे ये साहब, तो आपको 6% जो है लीडरशिप कमीशन मिलेगा, जो लगभग 28,000 होता है। और इसी तरह कई टीम को करते जाएंगे, पता चलेगा कि आपकी इनकम 3 लाख हो गई, आपकी इनकम 5 लाख हो गई, बहुत सारी इनकम हो सकती है। तो ये इनकम अच्छी है कि नहीं है?
आइए जानते हैं कि कौन ऐसी कंपनी है, किसकी इतनी हिम्मत है कि इतना बड़ा बड़ा पैसे की बात कर रही है। आइए उसको जानते हैं कि उस पर विश्वास करने लायक है क्यों। आइए समझते हैं कि ये कौन कंपनी है जो इतनी बड़े बड़े बात कर रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं और बताने में बहुत ही गर्व महसूस होता है। इस कंपनी का नाम है एमवे कॉर्पोरेशन। एमवे कॉर्पोरेशन पूरे संसार की, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग की। पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग की जननी है। ये ध्यान रहे, जब आप मार्केट में जाएंगे, जब टीम में निकलेंगे, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, भैया हम भी कंपनी लेके आ गए। हम कहा तब आ गए, तब आगे बोलो, हम भी उसके ही जैसे हैं। हमने कहा गोविंदा जैसा बाल झाड़ के गोविंदा नहीं कहाओगे, ठीक ना। हाँ ये होगा कि गोविंदा जैसा बाल झाड़ता है, कोई ये नहीं कहेगा कि साहब ये गोविंदा है। गोविंदा गोविंदा ही रहेगा, ठीक ना। तुम सबकी बाप कहेंगे, औकात में रहो। कारण है भाई 1959 से ये कंपनी शुरू हुई। आज की डेट में 100 देश से भी अधिक देश में काम कर रही है। हम हो सकता है कि कम पढ़े लिखे हो, हम हो सकता है कि कुछ जानते ना हो, लेकिन आप ही ज्ञानी है। आप बता दीजिए, क्या 100 देश में बिजनेस करना कोई हंसी मजाक का खेल है क्या? जिस गांव में पैदा हुए हैं, जिस शहर में पैदा हुए हैं, एक फार्चून की दुकान सही से संभाली नहीं जा रही है। और जो 100 देश में बिजनेस किया है, मतलब वो इसी तरह से है क्या? जवाब दीजिए भाई, नए लोग जवाब दीजिए हमको। वही एमवे है जो रोड पे आप सुनते हैं, उसी एमवे का मैं प्लान बता रहा हूं। बताइए ना, हिम्मत है तो बता के दिखाइए हमको, हम भी गाजीपुर के। चलिए बताइए, 100 देश से अधिक देशों में बिजनेस, कोई उल्टा सीधा बिजनेस कर सकता है क्या? क्या 63 साल से कोई गलत बिजनेस चलता है क्या दुनिया में? कितने पढ़े लिखे हैं बताइए ना। हंसी मजाक नहीं हो रहा है यहां पर, बहुत बड़ी बात है। ईश्वर ने आपको मौका दिया है, ईश्वर ने आपको अवसर दिया है। अगर सौभाग्य से इस मीटिंग में आज आ गए हैं तो कसम खा लीजिए, इस बिजनेस को बिल्ड कर लीजिए। अगर सपना पूरा करना है तो यही वो काम है जो आपको आजादी दिलाएगा। गरीब आदमी के लिए, साधारण आदमी के लिए कोई ऐसा अवसर नहीं आता है जीवन में। अवसर बार बार नहीं आता है। ये सारी कंपनी है, 1000 प्लस वैज्ञानिक इसमें रात दिन काम कर रहे हैं। सोच के देखिए, 700 से, और इसमें 385 प्रोडक्ट पेटेंट हैं, जिसके कई कई पेटेंट हैं। एक एक प्रोडक्ट के 7-7, 8-8, 10-10 पेटेंट हैं। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट में कोई दुनिया में नकल नहीं कर सकता है, कोई संसार में हमारे प्रोडक्ट का नकल नहीं कर सकता है। ऐसे प्रोडक्ट हैं पूरी दुनिया में, ये जान लीजिए। एक मेडिकल बैकग्राउंड के सर हमारे सामने आ गए और ये प्रोटीन हम ले गए थे एक मेडिकल स्टोर में, और वो जब देख लिए रजिस्टर, हाँ एमवे है क्या? हाँ सर एमवे तो है सर। और बोलिए तब कोई तकलीफ है क्या? नहीं, अपना हंसने लगे। मेडिकल बैकग्राउंड के लोग थे। हमने कहा ठीक है भाई साहब, परिचय आपका? हमने कहा भाई साहब दिनेश कुमार दिन, इसी शहर से बिलोंग करते हैं, यही डिग्री कॉलेज से हमने पढ़ाई किया है, ये मेरा प्रोफेशन है, वाइस प्रेसिडेंट, कल्चरल मिनिस्टर, सभासद, सारा कुछ रहे हैं। एकदम बेवकूफ आदमी है। बताइए बताइए, प्रोटीन के बारे में पूछने लगे। हमने कहा प्रोटीन किसको कहते हैं, पहले यही बता दो भैया, टाइम लगाए हो तुम, यही बता दो। अब मेडिकल बैकग्राउंड के हो तो प्रोटीन है क्या, अमीनो एसिड्स क्या है, एसेंशियल क्या है, नॉन एसेंशियल क्या है, पीडीकास क्या है, ये सब बताओ। पीडीकास तो उसके पिताजी भी नहीं जानते होंगे क्या होता है, वो कौन सा बताएं? हमको पीडीकास बताओ, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टर अमीनो एसिड्स कौन इसका एक है, तुम बताओ तुम्हारा कितना? पीडीकास क्या है? हमका कहां से पढ़ के आ गए यार तुम ये भी नहीं जानते हो कि पीडीकास माने क्या होता है? क्या इसे प्रोटीन लेके बैठ गए, प्रोटीनस का डिब्बा लेके लगे खंगालने उसको, कितने परसेंट क्या इसमें दिए हो? वही दे रहे हो जो बनता है शरीर में हमारे, वो हम खा के क्या करेंगे? हम विटामिन मिनरल का तुमसे टेबलेट मांगे थे कि हम प्रोटीन मांगे थे? इस पर विटामिन मिनरल लिख के इतना पूरा भेजे हो, क्या मतलब है इसका? भाई हम प्रोटीन का पैसा दिया कि तुमको विटामिन मिनरल का पैसा मिला। हालत खराब हो गई उसकी, हालत खराब हो गई। तो आपके प्रोडक्ट ऐसे हैं भाई साहब कि आप कहीं भी सिर पर चढ़ के बोलेंगे, ये जान लीजिए। बस नॉलेज नहीं है, बता नहीं पा रहे इसलिए कि आप सीखने के लिए तैयार नहीं है।
आप सीखिए, पूरे संसार में कोई माई कलाल पैदा नहीं हुआ जो आपका हाथ धर ले। ये वो सीखने के लिए तो हमारे गुरु जी कहते हैं कि अगर आपके पास समस्या का, एक समस्या का कई समाधान नहीं है तो इसका मतलब आप सीख नहीं रहे। एक समस्या के अगर कई समाधान नहीं है तो आप सीख नहीं रहे हो, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है कि आप सीख नहीं रहे। सीखने के लिए तैयार रहिए। बिजनेस तो इसी तरह हो जाएगा खेल खेल में, सीखने के लिए केवल तैयार रहिए। ये वो कंपनी है, कंपनी के बारे में बहुत सारा चीज हमने बताया, बहुत सारे साइंटिस्ट, हजारों साइंटिस्ट इसमें काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट पेटेंट है, 63 साल हो गया, 1959 से शुरू है, 100 देश से अधिक कंट्री में काम कर रही है। अब क्या बता दें आपको हम, इस पर केवल मंथन कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस कंपनी का मार्केटिंग प्लान देख रहे हैं। जो नकल करके आ रहे हैं, कब से भैया हो, 3 महीना से शुरू किए हैं भैया, यही गोरखपुर से हम लोग डाले हैं, तो वही डालते रहो, वही डालते रहो। हमारे यहाँ नहीं कोई आता है सर, हमारे यहाँ नहीं आता है, आएगा तो एकदम होपलेस होके चला जाता है। ये चीज है, इसमें 6 काम करिए। जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, नए हो पुराने हो, अगर चाहते हैं कि कामयाबी चाहिए, 6 स्टेप है, 6 काम करना है, 6 काम करने के लिए तैयार है। ये सारे पैसे, ये सारे कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। क्या वो 6 काम हम बता दें भैया आपको? ठीक रहेगा कि कैसे ये बिजनेस चलेगा? हर काम का एक सिद्धांत होता है। पहला काम इस बिजनेस को अगर करना है, जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ये बिजनेस खाना खाने के लिए नहीं है। खाना तो आप खेती भी करके खा ही रहे हैं, आप मजदूरी भी करके खा ही रहे हैं। यह बिजनेस खाना खाने के लिए नहीं है, यह बिजनेस जिंदा रहने के लिए नहीं है, यह बिजनेस जीने के लिए है। अगर आप जीना चाहते हैं, 2 तरीका है। हम मनुष्य का जन्म पाए हैं, धरती पर तो आ ही गए हैं, तो जिंदा तो भैया रहेगी। जब लोगों से पूछो भैया क्या है, क्या हाल चाल है, बस कट रही है। तो यहाँ जिंदगी को हम लोग कटने और काटने नहीं आए हैं, जिंदगी को जीने आए हैं। अगर जीना चाहते हैं तो ये बिजनेस आपकी मदद करने वाला है, सही मायने में मदद करेगा। पहला काम क्या है? इस बिजनेस को करने का कोई ना कोई कारण होना चाहिए। बड़ा काम है, बिना कारण का नहीं होगा। जो आदमी देश का जिलाधिकारी, किसी जनपद का जिलाधिकारी बना है, तो वो कारण रहा होगा कि नहीं? उसका सपना रहा होगा कि नहीं? कारण से मतलब सपना से है। आपके ये बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं तो ऐसी क्या वजह है, ऐसे क्या कारण है जिसके वजह से आप ये बिजनेस करना चाहते हैं? क्या इस बिजनेस से खाना खाने के लिए आए हैं? खाना खाना तो वैसे भी खेती गृहस्थी कर लेंगे तो चलेगा। क्या सपने हैं? क्या आप अपने गांव में सबसे बढ़िया मकान बनवाना चाहते हैं? क्या आपको कोई कार अच्छी लगती है जिसमें पैसा बाधक बन रहा है? क्या आप अपने बच्चे को सबसे बढ़िया विद्यालय में पढ़वाना चाहते हैं? क्या आप अच्छे अच्छे कपड़े अपनी पसंद से खरीदना चाहते हैं? क्या आप अपनी पहचान इंटरनेशनल बनाना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आपके जीवन के क्या सपने हैं? क्या ऐसी चीज है जो आपको बहुत अच्छी लगती है? वो सारा चीज एक डायरी खरीदिए, लिख जाइए। आपका सपना 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। मैं नहीं जानता कि आप किस सपने से आएंगे इसमें, लेकिन सबके सपने अलग अलग होते हैं। सफलता के सबके नजर में अलग अलग मायने हैं। किसी कोई बढ़िया मकान बनवा दे, उसकी निगाह में वही सफलता है। कोई देश विदेश घूम ले, उसकी नजर में वही सफलता है। सबके नजर में सफलता अलग अलग होती है। आप जो भी हो, ईमानदारी से ये काम लिख लीजिए। लिख सकते हैं भैया? कोई प्रॉब्लम इसको लिखने में, सपने में नहीं। दूसरा काम लिस्ट बनानी है। किसकी? अपने दोस्तों की, परिचितों की, जान पहचान वालों की, जिनकी उम्र 18 साल हो गई हो, हिंदुस्तान के किसी कोने में रहता हो, आप उसका नाम लिख सकते हैं। दूसरा काम हो सकता है, लिखते समय ये नजरअंदाज नहीं करना है कि ये तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, करेगा नहीं करेगा, वो कम पढ़ा लिखा है तो नहीं करेगा, तो आलू का धंधा करता है तब नहीं करेगा, वो कोई मजदूर औरत है वो नहीं करेगी। नहीं, किसी के ऊपर का आप हुलिया देख सकते हैं, वो अंदर क्या सोचता है आप नहीं जान पाएंगे। हो सकता है कि कपड़े से वो गरीब आदमी हो, आपको फटा हाल में मिल रहा हो, तो आप सोचे कि अरे यार ये तो बिल्कुल अजीब टाइप का प्राणी लग रहा है। जैसे कुछ लोग नया नया ज्वाइन होते हैं तो कहते हैं सर हम छांट छांट के बुलाएंगे। एक आदमी हमसे बोला कि हम छांट छांट के अच्छे, हमने कहा अच्छे की क्या परिभाषा है यार? अच्छा माने क्या होता है?
आप सबको बुलाइए, सबका नाम लिखिए। अब वो तय करेगा कि वो अच्छा है कि नहीं, आप नहीं तय करेंगे। हो सकता है कि देखने में घोड़ा लग रहा हो, खच्चर से भी बदतर हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो लिस्ट बनाइए, 100-200 आदमी का नाम लिखा जा सकता है। 100 लिख देते हैं ताकि आप भी पचा लेंगे कि इतना तो हम लिख ही लेंगे। मोबाइल निकालिएगा, सब नंबर जो सेव है हो जाएगा कि नहीं? हेलो, हो जाएगा। तीसरा काम आमंत्रण या इनविटेशन, इनवाइट या अपॉइंटमेंट, आमंत्रण। इस 100 लोगों में से प्लान बना करके धीरे धीरे सबसे मिलना है, या अपने घर बुला लीजिए, चाहे उन्हीं के घर अपॉइंटमेंट लेके चले जाइए, है ना। इस तरह से एक प्रॉपर आमंत्रण का तरीका होता है। जिनके साथ आप आए हैं वो आपको सिखाएंगे, वो आपको बताएंगे। आपको अपने हिसाब से नहीं बुलाना है, नहीं तो आप खुद ही बेहिसाब हो जाएंगे। यहां सीखना पड़ेगा आपको कि आमंत्रण कैसे किया जाए, आमंत्रण कैसे किया जाए। तो ये आमंत्रण जब करेंगे तो चौथा काम होगा प्लान को दिखाना। जो हम प्लान दिखा रहे हैं वही दिखाना है। तो ये मत डर जाइएगा कि अरे भैया तब तो हम तो नहीं दिखा पाएंगे। नहीं, आप नए रहेंगे, आपको कुछ नहीं दिखाना है, ये आपका पार्ट नहीं है, ये ध्यान रहे। धीरे 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 जब आप काम करने लगेंगे तो सारा कुछ हो जाता है। जैसे इसमें से मैं पूछूं कि कितने लोगों को भोजपुरी बोलने आता है? हमको लग रहा है कि 99% लोगों को आता होगा, सर को छोड़ के, है ना? मेरी को भी नहीं आता। हाँ, तो वही है, कितने सारे लोगों को आता है। अब दूसरा सवाल, क्या इसकी कहीं पढ़ाई आपने की है? नहीं। तब भी आता है। उसी प्रकार ये प्लान उस माहौल में, जैसे भोजपुरी के माहौल में है तो आ गया, तो इसके माहौल में रहेंगे तो ये प्लान भी आ जाएगा। बस माहौल को अटेंड करेंगे। प्लान हो गया। मान लीजिए 100 लोगों को प्लान दिखाया, मैं इस तरह बताता हूं, है ना। 100 लोगों को प्लान आपने दिखाया, उसमें से 20 लोग आपके साथ आ गए और 80 लोग नहीं आए। चलिए आप वही वाली हम बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग आए ही नहीं, यही ना करेंगे और क्या करेंगे? आपका रिश्तेदार है, दोस्त है, परिचित है, गोली मार देगा, क्या बताएंगे? तो बोलिए, मुकदमा ठोक देगा, क्यों बताए हो? नहीं। आप बताइए, या तो हाँ या तो ना। तो जो हाँ कर दिया भैया उसको साथ में ले लीजिए, जो ना कर दिया उसको बस प्यार से कहिए कि भाई साहब ठीक है, आपको ये बिजनेस अच्छा नहीं लग रहा है, या समझ में नहीं आ रहा है, या पसंद नहीं है, पता नहीं क्या तकलीफ है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। पीछे मत पड़िए, किसी की पीछे मत पड़िए। उसके वजह से आप इस बिजनेस में नहीं आए हैं। एक सिस्टम है जिसकी वजह से बताना है। बहुत सारे लोग पीछे ऊंचे मत पड़िए। चेक कीजिए, होल्डर लेके जाइए, बल्ब उसमें लगाइए, जो जलने वाला बल्ब है उसको रख लीजिए, जो फ्यूज है उसको फेंक दीजिए, उससे बात कीजिए। अगर वो ना कह रहा है, बस एक सवाल पूछिए कि भाई साहब ठीक है, बिजनेस मत करो, आप बाजार से मंजन, साबुन, ब्रश, आंवला तेल, नारियल तेल, हेयर ऑयल सब लेते ही हो, ठीक? तो भैया उससे अगर बेस्ट क्वालिटी का सामान अगर हम आपको खुद आके दे दिया करें और 30% यूज करने के बाद भी अच्छा नहीं लगा, 100% मनी बैक की गारंटी है। क्या आप मेरे रिश्तेदार हो, आप मेरे दोस्त हो, ले सकते हो कि नहीं? ले सकते हो कि नहीं? एक सवाल पूछिए। बाजार से लेते हो, कोलगेट को अमीर बनाते हो, लक्स को अमीर बनाते हो, सिंथॉल को अमीर बनाते हो, आपका दोस्त एक बिजनेस कर रहा है, आपका रिश्तेदार बिजनेस कर रहा है, आप जाके दुकान से सामान लेते हो, मैं आपके घर आके सामान दूंगा, लोगे कि नहीं लोगे? नहीं लोगे, हमारे नजर से उस रिश्तेदारी में कभी जाना ही नहीं चाहिए। क्या फायदा ऐसे रिश्तेदार से जो आदमी 100 रुपया का सामान नहीं ले सकता हो? 50,000 की 1 लाख की मदद करनी होगी तो कब करोगे? कब करोगे तुम मदद? हमको 5 लाख की जरूरत पड़ जाएगी, कब मदद करोगे? हम तो भगवान के शुक्रगुजार हैं कि ये बिजनेस मेरे जिंदगी में आया। कम से कम बहुरूपियों को पहचानना तो सीख गए, कम से कम मतलबी लोगों को जानना तो सीख गए। जो रिश्तेदार, जो दोस्त हमसे 100-200 महीने का सामान नहीं ले सकता हो, हमको नहीं लग रहा है वैसे लोगों को अपने इर्द गिर्द बैठाना चाहिए। क्या फायदा है यार? अच्छे लोगों की कमी है क्या समाज में? अच्छे लोगों की कमी है क्या? कोई कमी नहीं है अच्छे लोगों की, उसी से पहचान में भी आ जाएगा। जब वो काम नहीं करते तो कोई नाराजगी नहीं थी, साबुन कहीं से नहीं खरीदते तो नाराजगी नहीं थी, मंजन कहीं से नहीं लेते, नारियल तेल नहीं लेते,
आंवला तेल नहीं लेते तो नाराजगी नहीं थी, ले वही रहे हो, अब हम ले रहे हैं तो दुख रही है क्या? हमको दोगे तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि तुम मेरा विकास चाहते नहीं हो। तुम काम करो या ना करो, इससे हम नाराज नहीं हैं भाई, तुम्हारी मर्जी, तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, प्रोफेसर बनो, खेती करो, हमको थोड़ा नहीं प्रॉब्लम है। प्रोडक्ट लोगे कि नहीं लोगे ये बताओ, बिजनेस करो या मत करो। इस भाव से जब प्रोडक्ट लेके जाएंगे, हमको नहीं लग रहा है कि 100, 200, 300 पीवी हर महीने कोई नहीं कर लेगा। चैलेंज है हमारा, तो चैलेंज कोई, हम तो करते रहते हैं, हम तो करते रह भैया, हमसे कोई लेगा कैसे? उस भाव से दोगे नहीं तो लेगा कैसे भाई? कैसे लेगा? प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लीजिए, उसकी सीडी सुनिए, उसका ब्रोशर पहले का है तो पढ़िए, यूट्यूब पर तमाम प्रोडक्ट दिए हैं। और ये आंवला तेल 80 रुपया में है, कौन नहीं लेगा? हम क्या डाबर का भैया ले रहे हो, और हमारे मामा जी हो, फुफा जी हो, कुछ भी हो, तो डाबर का ले रहे हो तो हमारा क्यों नहीं लोगे तुम? उस भाव से बात करना पड़ेगा, लोगे क्यों नहीं? सर इससे महंगा भी है वो महंगा सस्ता अलग विषय है, ये सस्ता है ठीक है, क्वालिटी रहेगी। हम तो महंगा लोग कहते हैं, तो हमने कहा ठीक भैया 1 मिनट मेरे सवाल का जवाब दे दो, कोई ऐसा फार्मूला हमको आज सिखा दो कि सोना पीतरी के रेट में कहां से मिलेगा। पीतल के रेट में हमको सोना दिलवा दो। अरे ये कैसे मिलेगा? तो हमने कहा था प्रोटीनेक्स में ये क्वालिटी कहां से आएगी? कौन ऐसा जादू है जो 460 रुपया में घुसा दे रहे हो? कौन ऐसा जादू है जो पीतल के रेट में तुम सोना दे रहे हो, हम नहीं दे पाए? भाई साहब, जब इसमें मटेरियल लगाएंगे, बनाने में पैसे खर्च होंगे, तो आपसे लेंगे कि नहीं लेंगे? तो क्या महंगा सस्ता, क्या महंगा सस्ता? देखने में वो लगता है, तो देखने में पीतल और सोना तो एक ही जैसा लगता है, तो हम क्या करें? पीतल अब सोना का स्थान थोड़ा ले लेगा। बस इस भाव से बात कीजिए, क्यों नहीं लेगा? हम तो कहते हैं यार कोई तरीका बता दो, कोई तरीका हम ही को सिखा दो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। चलो सस्ता दे रहे हैं, उसी तरह दे, तो कैसे दे देंगे? सोना हमको पीतल के रेट में दिलवा दो, हमको भी सस्ता सोना चाहिए, दिलवा दो। तो वो नहीं मिलता, इसलिए खराब सोना कभी नहीं मिलेगा, रोल्ड गोल्ड मिलेगा। जो तुम रोल्ड गोल्ड ले रहे हो, हम ओरिजिनल खराब सोना है। मानते हैं लोग मानते हैं भैया इस बात को, अब रखेंगे तब तो मानेंगे। और विश्वास, मैंने सर एक चीज सीखा है, विश्वास उसी का लोग करते हैं जो इस बिजनेस में सही से काम कर रहे हैं। अगर आप फील्ड में निकलने लगे, लोगों से बात करने लगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने लगे, तो आपके अंदर मैग्नेटियम पावर आ जाता है, और जब आप बोलते हैं तो लोग विश्वास करते हैं। विश्वास आता है, सूत के उठे 1 महीना में एक आदमी को बताने चलेगा ग्लिस्टर लेके, कहां से विश्वास करेगा? जब आप ही को विश्वास नहीं है तो वो कहां से विश्वास कर लेगा भाई आपका? तो कहां से कर लेगा भैया? हमसे तो नहीं, तो उसी तरह सोए रहो तब क्या? ये चीज है, यानी प्लान दिखाइए, हाँ ना बनेगा, टीम बन जाएगी। 5वां काम है 100% यूजर, जो प्रोडक्ट है उसको आप यूज करें। प्रोटीन है, मल्टीविटामिन है, डेली है, ओमेगा है ना? ये सारा चीज करके अपनी आप इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हैं, पोषक तत्व की कमी को आप पूरा कर सकते हैं। 6वां काम है, इस बिजनेस में ऑडियो टेप आता है, ठीक ना? जो सीडी में आता था वही चीज आपको ऑडियो में मिलेगा, वीडियो में मिलेगा, उसको सुने। कुछ बुके हैं, लोक व्यवहार, ये किताब है, लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, वो कैसे, उनके अंदर क्या चल रहा है, हम उनसे क्या बोले, ये पढ़ेंगे तो ये बुक सिखाएगी। बिजनेस स्कूल, बड़े लोग क्या करते हैं, गरीब लोग क्या करते हैं, उनकी आदतों में क्या अंतर होता है, ये बुक सारा कुछ सिखाएगी आपको, है ना? पूरी बिजनेस की शिक्षा देगी कि पैसा है कहां, हम लोग काम कर कहां रहे हैं। अगर मेढक को चीरने में पैसे मिलता तो हम तो कई हजार मेढक चीर देते। इसमें लिखा है ये सब, लिखा है। एक स्टूडेंट कर रहा है कि यार मेढक को चीरने से अगर पैसा मिलता तो हम तो बहुत सारा हजारों मेढक चीर देते, लेकिन उससे पैसा नहीं मिलता। तो पैसा कैसे मिलता है, ये बुक आपको सिखाएगी। पर्सनालिटी प्लस, लोगों की क्या पर्सनालिटी है, हमारी पर्सनालिटी क्या है, वो क्या सोचता है, उसके साथ हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये बुक जब पढ़ेंगे तो आप सीखेंगे।
ये बहुत सारी चीजें हैं। इस तरह से करके कुछ सीडी सुनना है, कुछ किताब पढ़ना है, और इसी तरह छोटे बड़े फंक्शन में आप आएंगे। आपका बिजनेस इसी तरह सीखते सिखाते बड़ा हो जाएगा। और आप लोगों ने बड़ी धैर्यपूर्वक हमारी बात को सुना, और हम अपना मार्केटिंग प्लान यही समाप्त करते हैं, और एमसी महोदय से चाहेंगे कि आगे की कार्रवाई करें।